वो कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ठीक वैसा ही हुआ है भिखारी पाकिस्तान और दोगले चाइना के साथ। और अब इन दोनों ही देशों की खुशियों पर पानी फेरते हुए रशिया ने इनको एक बड़ा झटका दे दिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में ये खास संदेश चले गया है कि रशिया किसी भी कीमत पर अपने सबसे पुराने मित्र भारत को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेगा। भारत और चाइना सीमा विवाद को देखते हुए भारतीय सरकार ने यह फैसला किया था कि वो रशिया में होने वाली काउकाज मिलिट्री एक्सरसाइज में अपनी सेना को नहीं भेजेगा, जिसका मुख्य कारण था इस मिलिट्री एक्सरसाइज में पाकिस्तान और चाइना की सेना का भी हिस्सा लेना। LAC पर भारतीय सेना के 20 जवान चाइना के साथ ही झड़प में शहीद हुए थे, तो उसके कुछ ही हफ्तों के बाद चाइना के साथ ही एक फ्रेंडली एक्सरसाइज करने से उन सभी शहीद जवानों को एक सच्ची श्रद्धांजलि नहीं मिलेगी। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान और चाइना सबसे ज्यादा खुश हुए थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने भारत को रशिया से दूर कर दिया है, जिसका फायदा पाकिस्तान और चाइना दोनों ही उठाएंगे। एक्सपर्ट्स की माने तो भारत का ये फैसला रशिया को नहीं बल्कि चाइना को एक सांकेतिक संदेश था कि अगर वो LAC पर नरमी दिखाते हुए पीछे नहीं हटेगा तो भारत भविष्य में इसी प्रकार चाइना के साथ मंच साझा बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन चाइना भारत के इस कूटनीतिक संदेश को बिल्कुल नहीं समझ सका और उसने ये मान लिया कि भारत और रशिया दोनों में दूरियां पैदा हो गई हैं। शायद चाइना भूल गया था कि इसी भारत चीन सीमा विवाद के बीच ही रशिया ने पहले तो चाइना को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी रोक दी थी, जो कि भारत के दबाव में लिया गया फैसला था। उसी के बाद रशिया ने भारत को कोरोना संकट के बावजूद आश्वस्त किया था कि भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी में कोई भी देरी नहीं की जाएगी, यानी कि भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बिल्कुल तय समय पर मिलेंगे। इसी के साथ कुछ दिनों पहले ही रशिया ने भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट करने की आधिकारिक तौर पर भी इजाजत दे दी थी। रशिया चाहे तो ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट पर रोक लगा सकता था, क्योंकि इस मिसाइल को भारत और रशिया दोनों ने ही मिलकर बनाया है, तो ये फैसला भी दोनों को ही मिलकर लेना था। रशिया को अच्छे से पता है कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल को चाइना के दुश्मन वियतनाम और फिलीपींस को बेचना चाहता है, लेकिन फिर भी उसने इसके एक्सपोर्ट पर हामी भर दी। रशिया की तरफ से शायद इतने झटके चाइना के लिए काफी नहीं थे और इसीलिए उसने अब एक और झटका दे दिया है। दरअसल भारत ने काउकाज मिलिट्री एक्सरसाइज से पीछे हटने के बाद रशिया को अकेले 1-to-1 नेवल एक्सरसाइज के लिए न्योता भेजा था और काउकाज मिलिट्री एक्सरसाइज की तैयारियों में व्यस्त रशिया ने अपने सबसे पुराने दोस्त भारत को बिल्कुल नाराज नहीं किया और भारत के साथ इस नेवल एक्सरसाइज के लिए हाथों हाथ हामी भर दी। रशिया का भारत के साथ नेवल एक्सरसाइज के लिए राजी होना चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए एक बड़ा झटका है, जिसके 2 कारण हैं। पहला कि ये दोनों देशों के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास 4 और 5 सितंबर को होने जा रहा है, यानी कि ठीक 3 दिन बाद, और इतने कम समय में इस युद्ध अभ्यास के लिए हामी भरना यह साफ दर्शाता है कि रशिया भारत को नाराज बिल्कुल नहीं करना चाहता। और दूसरा, इस नेवल युद्ध अभ्यास की लोकेशन, जो कि अंडमान सागर के ठीक पास स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास है, और भारत के लिए ये चाइना को घेरने की सबसे महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि चाइना का 80 से 85% तेल यहीं से होकर गुजरता है, और अगर जरूरत पड़ने पर भारत इसको ब्लॉक कर दे तो चाइना कुछ ही हफ्तों में घुटनों पर आ जाएगा। मेरा मानना है कि रशिया फिलहाल चाइना और भारत दोनों ही देशों को नाराज नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी दोनों देशों में से उसका झुकाव भारत की तरफ ज्यादा रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है, रशिया किसी भी मुश्किल में किसका साथ देगा, भारत या चाइना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।